प्रहलाद चरित्र में भी भगवान के नाम की महिमा ही बताई गई। प्रहलाद जी ने भगवान का नाम लिया और नाम के प्रभाव से महाराज ने प्रहलाद जी की रक्षा कर ली। प्रहलाद जी को मारने के क्या क्या प्रयत्न नहीं किए हिरण्यकश्यप ने। खूब मारा, नदियों में उसे बहाया गया, खूब कोड़े मरवाए, काल कोठरी में बंद कराया, नागों से ढसवाया। और होलिका ने एक बड़ी चिता बनाकर अपने गोद में लेकर प्रहलाद जी को बैठी। तो होलिका को एक चादर मिली थी वरदान में। जैसे ही चादर ओढ़ करके वह अग्नि में बैठती थी तो अग्नि उसे जला नहीं पाती थी। ऐसे महाराज कृपा होली के ऊपर थी। लेकिन प्रहलाद जी जब कीर्तन करने लगे, होलिका गोद में लेकर प्रहलाद जी को जब बैठी, तो भगवान के नाम के कीर्तन के प्रभाव से भगवान की कृपा हुई और एक हवा का झोंका ऐसा आया कि वह चादर होलिका के शरीर से हटकर प्रहलाद जी के शरीर पर लिपट गई और होलिका जल करके राख हो गई। हाड जले जू लाकड़ी, केस जले जू घास, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। होलिका जल करके भस्म हो गई। इस प्रकार महाराज प्रहलाद जी को मारने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन अंत में भगवान नरसिंह कृपा किए और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। और भगवान नरसिंह बड़े जोर जोर से दहाड़ने लगे। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने भगवान के चरणों में आ बैठे और चरणों में बैठ करके भगवान नरसिंह की स्तुति करना प्रारंभ किए। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै, नाराधितुं पुरुगणै रघुनापि विपुः, किं तोष्टुमर्हति समे हरिकग्रजाते। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह की बड़ी सुंदर वंदना की, बड़ी स्तुति की। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और प्रहलाद जी को अपनी गोद में भगवान नरसिंह ने बैठाया और प्रहलाद जी से कहा, बेटा वरदान मांग, जो भी तेरी कामना है वो मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु बस इतनी ही कृपा कर दो, यही वरदान चाहिए कि मेरे हृदय में कभी मांगने की कामना ही प्रकट नहीं हो। मैं कभी आपसे कुछ संसार की वस्तु नहीं मांगू, यदि मांगू तो केवल आपसे आपको मांगू, केवल मैं आपसे आपको मांगना चाहता हूँ प्रभु। और प्रभु आप देखकर बताओ ना मेरे मस्तिष्क की रेखा कि मेरे अंदर भक्ति का संस्कार किस दिन प्रकट होगा, मुझ में भक्ति का प्राकट्य कब होगा। ये बात कौन कह रहा है? प्रहलाद जी, जिन प्रहलाद के लिए स्वयं भगवान नारायण एक अवतार लेकर के प्रकट हो गए, वो प्रहलाद भगवान से कह रहे हैं कि मुझ में भक्ति कब आएगी। भगवान नरसिंह ने कहा, बेटा प्रहलाद, अब भी तुम्हारे लिए कौन सी भक्ति बाकी रह गई? तुम्हारे लिए मैं स्वयं प्रकट होकर के आ गया और फिर भी तुम कह रहे हो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु और कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरे पिताजी पूरा जीवन पाप कर्म किए, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। भगवान नरसिंह ने कहा कि तेरे जैसा बालक जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अर्थात भगवान का भजन करने वाला कोई भक्त किसी परिवार में जन्म ले ले तो उस परिवार की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कौन सी 21 पीढ़ियां? 7 पीढ़ी तो पितृपक्ष की, पिताजी, दादाजी, परदादाजी आदि। 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, नाना नानी आदि। और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की। इस प्रकार 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है जिस परिवार में भजन करने वाले बालक का जन्म हो जाए। बेटा तेरे पिताजी का कल्याण तो पहले ही हो गया, और कुछ मांग। तब प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु और कुछ कामना नहीं, बस आपकी भक्ति करता रहूं, आपका भजन करता रहूं, बस यही कामना है। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते
ममा वरम वृणेष्वाभिमतं कामपुरोऽस्म्यहं नृणाम्। प्रहलाद जी को खूब भगवान ने दुलार दिया, खूब स्नेह प्रदान किया। जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े पर वात्सल्य लुटाती है, जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े को अपनी जिह्वा से चाटती है, उसी प्रकार प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह चाटना प्रारंभ कर दिए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आज आपने जो कृपा मुझ पर की है, ऐसी कृपा आज तक किसी पर हुई नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा कितने हजारों वर्षों की तपस्या आपकी करते हैं, लेकिन आपने जो स्थान मुझे प्रदान किया है, जो गोद आपने मुझे दी है, वो गोद आज तक आपने किसी को प्रदान नहीं की। जिस गोद का अधिकारी आपने मुझे बनाया है, उस गोद में बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा सनकादिक ऋषि, स्वयं नारद, स्वयं भगवान शंकर को भी वह स्थान नहीं मिला जो स्थान आपने मुझे प्रदान किया है। अब एक ही कामना है कि आप अपने वरद हस्त मेरे मस्तक पर रख दीजिए, अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख करके कृपा कर दीजिए। प्रहलाद जी भगवान से कह रहे हैं